देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक क्लासेस। मैं अमित पटेल और आज हम लोग देखेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर, परमेय और अपरमेय संख्या। तो कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग बेसिक्स नंबर जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर को कैसे इजी तरीके से समझा था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि उन्हीं नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर को हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर से कैसे रिलेट करते हैं ना, ताकि आपको रेशनल और इरेशनल को समझने में डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर। तो क्या करते हैं हम लोग, रेशनल और इरेशनल देखने से पहले जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आज देखने वाले जो टॉपिक है ना, जैसे रेशनल और इरेशनल नंबर, उसमें कोई डिफिकल्टीज हम लोग क्या देखे थे। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर क्या होता है, वे संख्याएं जो वस्तु को गिनने में काम आती है वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, अब जो प्राकृतिक संख्या होता है 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी पे खत्म होता है। तो मैंने कल ये भी बताया था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बताई जा सकती। ठीक है, अब अगर होल नंबर में आते हैं तो होल नंबर क्या होता है, अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को और ऐड कर दिया जाए, है ना, तो वही क्या कहलाती है, होल नंबर या पूर्ण संख्या। तो मैंने कल ये भी बताया था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 होता है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताई जा सकती। ठीक है, अगर अब हम आते हैं इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर क्या होता है, देखो 0 धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर, या उसी को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब ये कहाँ से स्टार्ट होता है, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और प्लस इन्फिनिटी पे खत्म होता है। मैं ये बताया था 1 से लेके इन्फिनिटी तक को क्या बताया था, धनात्मक पूर्णांक संख्या, और ये -1 से माइनस इन्फिनिटी तक क्या बताया था, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो मैं ये बताया था कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगा, 1, और सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं बताई जा सकती। और इसमें क्या बताया था, ये देखो ये क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो मैं क्या बताया था, सबसे यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बताई जा सकती है जो कि -1 है, लेकिन सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं बताई जा सकती। ठीक है, अगर आपको इतना समझ, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या लिया, एक छोटा सा रिकॉल लिया कि हम लोग कल क्या पढ़े। ठीक है, अगर और आज हम लोग देखें कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। ठीक है, तो परमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर नंबर। ठीक है, और क्या है, Q ≠ 0। देखो ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है और Q ≠ 0। यहाँ पे क्या है, ये 0 नहीं हो सकता, जो Q है वो 0 नहीं हो सकता, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ इस 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 को क्या मैं 1/1 लिख सकता हूँ, 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/1 लिख सकता हूँ, 4 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 4/1 लिख सकता हूँ। तो देखो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो कि ये सभी नेचुरल नंबर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, /1 /1 है ना। और हम लोगों ने क्या देखा कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या आप बोल सकते हो कि सभी नेचुरल नंबर एक परमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है? हाँ है, ठीक है ना। देखो अब जहाँ तक जाओगे बिल्कुल आप नेचुरल नंबर में क्या कर सकते हो कि /1 कर सकते हो, या उसके अलावा ये भी हो सकता है कि देखो कोई भी संख्या जैसे कि 4/3, 8/2, ठीक है, 9/4, ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है।
मतलब वे सभी संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वही क्या है, एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर आप होल नंबर की बात करो तो क्या आप होल नंबर में पूरा लिख सकते हो, डिवाइड बाई 1। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 0/1 लिख सकता हूँ, 1/1 फिर से लिख सकता हूँ, 2/1 फिर से लिख सकता हूँ। आप देखो है ना, ये भी मतलब पूर्णांक संख्या के नीचे में भी जो जितना भी पूर्णांक संख्या है उसके नीचे में मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड बाई 1 कर सकता हूँ। तो एक होल नंबर भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर हम लोग अब बात करते हैं इंटीजर नंबर की, तो मैं सभी इंटीजर नंबर के नीचे में भी मैं क्या कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ। जैसे कि मैं क्या करूँ, -4/1 है ना, -3/1, -2/1। ठीक है, ये सभी मतलब ऐसे मैं आगे ले जाते जा सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, वो परिमेय संख्या भी है, जो होल नंबर है वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, और जो इंटीजर नंबर है वो भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो ये जो तीनों जो है वो एक परिमेय संख्या है ना, ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। और ये मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है कि जो नेचुरल नंबर भी है वो एक मतलब परिमेय संख्या भी है। ठीक है, जो पूर्ण संख्या है वो भी एक परिमेय संख्या है, और जो इंटीजर नंबर है वो भी एक परिमेय संख्या है। तो ये सभी चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि कौन क्या है। तो मैं क्या बताया, परिमेय संख्या ऐसी परिमेय संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या कहलाता है जहाँ पे क्या है, p और q एक पूर्णांक संख्या है। अब ये देखो हम लोग क्या नहीं लिख सकते परिमेय संख्या में, ये हम लोग क्या नहीं लिख सकते, 1/0 नहीं लिख सकते। देखो यहाँ पे नीचे में 0 नहीं आ सकता, यहाँ पे नीचे में 0 नहीं आ सकता। जैसे कि मैं क्या 2 कुछ भी ऐसा हो, ये जो है नहीं आ सकता। ठीक है, तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिए कि परिमेय संख्या में क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखो परिमेय संख्या और एक लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि फ्रैक्शन नंबर क्या है। ठीक है, तो हम लोग अब देख लेते हैं परिमेय संख्या के बाद फ्रैक्शन नंबर, उसके बाद हम लोग देखेंगे इर्रेशनल नंबर। क्या देख लेते हैं, फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर इसको क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या। तो देखो परिमेय और अपरिमेय संख्या में बस थोड़ा सा अंतर है। देखो इसमें भी क्या होता है, डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहता है, बस उसमें थोड़ा सा एक जो वर्ड है वो बदल जाता है। देखो ऐसी संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q एक पूर्ण संख्या है और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे देखो जो परिमेय और ये क्या भिन्न संख्या, रेशनल और ये फ्रैक्शन नंबर में क्या डिफरेंस है। देखो ऐसी संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो वहां भी था। अब वहां क्या था, जहां p और q क्या था, एक पूर्णांक संख्या था, यहाँ पे क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0 वो यहाँ भी था, केवल बदला क्या है, ये वहाँ पे पूर्णांक था, यहाँ पे क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन नंबर में क्या होगा, ये ऐसा नहीं आएगा, -3/2 ये नहीं आ सकता। ठीक है, देखो -3 क्या है, एक इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है। अगर हम लोग बात करें कि देखो यहाँ 0 से लेके ये क्या है प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन क्या होगा माइनस वाला टर्म यहाँ पे क्या आएगा, नहीं आएगा। किसमें, फ्रैक्शन नंबर में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरा ये 1/1 या क्या लिख सकते हैं 2/1, 3/1 या क्या लिख सकते हैं 4/3, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं ना। ये क्या है, एक भिन्न संख्या है, 6/4 ऐसा करके है ना। ये हम लोग कुछ भी ले सकते हैं जो कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, जहाँ पे क्या नहीं हो सकता, एक और भी नहीं हो सकता, जैसे कि मैं 6 क्या कर सकता हूँ, 0 नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिए कि क्या नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ है ना
वो आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आपको अगर नहीं आता है ना तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको क्या नहीं आ रहा है, कहाँ पे डाउट आ रहा है ना, बिल्कुल हम उसको बताएंगे कि आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है, तो देखो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि देखो हम लोगों ने पहले देख लिया कि इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या है, माइनस वाला, जो माइनस वाला वो पी बाई क्यू का फॉर्म है वो नहीं आ सकता, वो किस में आएगा, एक रेशनल नंबर में आएगा। लेकिन हम लोग जब बात करें फ्रैक्शन नंबर की तो केवल इसमें क्या आता है, पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव जो होता है जो 1 पी बाई क्यू के फॉर्म में आता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इर्रेशनल नंबर, तो क्या होता है कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर को और क्या बोलते हैं, अपर में संख्या। तो अपर में संख्या होता क्या है, ऐसी संख्या है जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता या रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, अपर में संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे कि जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते थे, परमेय संख्या। अब ऐसी संख्या है जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं √2। अब √2 क्या होता है, 1.4142। तो देखो ये ऐसा मतलब चलते जाता है ना, ये टर्मिनेट नहीं होता है, टर्मिनेट नहीं होता है, और वो भी एक रिपीटेड फॉर्म में नहीं है। रिपीटेड फॉर्म में जैसे कि मैं अगर बोल दूं 1.333 करके, देखो तो यह एक क्या है, यह एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये खत्म भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये क्या, यह क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार से हम लोग अगर क्या करें, √3 कर दे तो ये भी एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। √5 कर दे तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। √7 कर दे ये भी यह एक अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन हम लोग जब बात करें, किसकी बात करें, √4, √9, √16, √25 या √36, तो यह भी क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, है ना, यह एक क्या है, परिमेय संख्या। जैसे कि मैं क्या लिख सकता हूँ, √4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। √9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3, ये 4, ये 5, ये 6, है ना। तो सभी के नीचे में मैं डिवाइड बाई क्या कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ, या हम लोग यह बोल सकते हैं कि इसके नीचे हम लोग यह मान के चलते हैं कि 1 है, तो यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो देखो यहाँ पे जो रूट में है यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे जो रूट में है ना, वह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ आप देख सकते हो जिसका एक परफेक्ट रूट होता है, स्क्वायर होता है, वो क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है, वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। या वैसे हम लोग एक और बात कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन हम लोग जब बात करें कि 22/7, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ऐसा क्यों कि पाई जो है, क्योंकि हम लोग पाई की वैल्यू को कितना लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं, जबकि 22/7 को हम लोग परिमेय संख्या में ले रहे हैं और हम लोग पाई को अपरिमेय संख्या। तो क्या होता है, जो 22/7 होता है वो पाई का एक्चुअल मान नहीं होता है, वो अप्रॉक्सीमेट मान होता है ना, अप्रॉक्सीमेट मान होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14 ऐसा कुछ समथिंग आता है, देख लेना आप, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो 22/7 है वो उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो एक अनुमानित अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 22/7 को परिमेय संख्या में लेते हैं और पाई को अपरिमेय संख्या में। ठीक है, तो बिल्कुल आप बताइए कि आपको किसी प्रकार का डाउट आया होगा, तो बिल्कुल हम लोग उसको डाउट को क्लियर करेंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट आता होगा तो बिल्कुल आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना, कि आपको क्या डाउट आ रहा है, या आपको किसी टॉपिक को पहले चाहिए, है ना, कि मेरे को ये टॉपिक पहले पढ़ना है। तो